भगवत गीता के छठे अध्याय की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारे मन की शक्ति और योग के सच्चे अर्थ को समझाती है। ये कहानी है सांख्य योग की, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा त्याग क्या है और कैसे हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो दुनिया से भागकर जंगल में चला गया है। वो कोई काम नहीं करता, कोई अग्नि नहीं जलाता। क्या वो सच्चा सन्यासी है? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा सन्यासी वो है जो अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, जो अपने कर्तव्य से काम करता है। ये है सच्चे त्याग की परिभाषा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है बिना किसी स्वार्थ के, वैसे ही सच्चा योगी अपने कर्म करता है बिना फल की चाह के। त्याग और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं छोड़ते, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। ये एक गहरी सच्चाई है जो हमारे जीवन को बदल देती है। सोचिए, जब आप किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं तो आपका मन कितना अशांत हो जाता है। योग का मतलब है इस अशांति से मुक्ति पाना। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मन की शक्ति। भगवान कृष्ण एक अद्भुत सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन से अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन है। जब मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है तो वो बंधन का कारण बनता है। जब वही मन इंद्रिय विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाता है तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। एक का मन उसके वश में है, दूसरे का मन उसके वश में नहीं है। पहले व्यक्ति के लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, दूसरे के लिए सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया है वो हमेशा शांत रहता है। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता। वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जो तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। सच्चा योगी वो है जो ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट है। उसके लिए कंकड़, पत्थर और सोना सब एक समान है। वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। मित्र हो या शत्रु, पुण्यात्मा हो या पापी, सभी के प्रति उसका भाव एक जैसा होता है। ये है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। योग का अभ्यास करने के लिए व्यावहारिक नियम भी हैं। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए, अपने मन को सदा नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे इच्छाओं और ममता से मुक्त होना चाहिए। ध्यान के समय शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। मन को भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित करके हृदय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन सावधान रहिए, योग का अभ्यास संतुलन मांगता है। ना तो अधिक खाना चाहिए, ना बहुत कम। ना अधिक सोना चाहिए, ना बिल्कुल न सोना। आदर्श योगी दिन में 6 घंटे से अधिक नहीं सोता। श्रीला रूप गोस्वामी दिन में केवल 2 घंटे सोते थे, कभी कभी उससे भी कम। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। ये है सच्ची साधना का उदाहरण। जब योगी अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेता है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वो समाधि की अवस्था में पहुंचता है। ये वो अवस्था है जहां असीम आनंद मिलता है। जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही नियंत्रित मन वाला योगी अपने ध्यान में स्थिर रहता है। समाधि में योगी को ऐसा आनंद मिलता है जो इंद्रियों से परे है। वो शुद्ध मन से आत्मा को देखता है और आत्मा में ही आनंद पाता है। इस अवस्था में पहुंचकर वो कभी सत्य से विचलित नहीं होता। कोई भी कष्ट उसे हिला नहीं सकता। ये है योग की चरम सिद्धि। लेकिन कलयुग में ये अष्टांग योग बहुत कठिन है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस योग में केवल भगवान के नाम का जप ही मुक्ति का साधन है। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। भक्ति योग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। योग का अभ्यास अटूट निश्चय और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर मन से सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता रहता है। एक प्रेरणादायक कहानी है एक छोटी चिड़िया की। उसके अंडे समुद्र की लहरों ने बहा दिए थे।
वो दृढ़ संकल्प के साथ समुद्र को सुखाने का निश्चय करती है। अपनी छोटी चोंच से पानी निकालकर किनारे पर डालती रहती है। गरुड़ जी उसका ये दृढ़ संकल्प देखकर प्रभावित होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। यही है भक्ति की शक्ति। जब हम पूरे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे स्वयं हमारी सहायता करते हैं। योग का अंतिम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व की समाप्ति और भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति है। ये कोई शून्यता नहीं है, बल्कि परम आनंद की अवस्था है। जब हम कृष्ण चेतना में स्थित हो जाते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां केवल प्रेम है, केवल आनंद है, केवल शांति है। कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां 5000 साल पहले ये अमर ज्ञान दिया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना कैसे संभव है। वे कहते हैं कि धीरे धीरे पूर्ण दृढ़ता के साथ बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। मन को केवल आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये प्रक्रिया इतनी सरल लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कितनी कठिन है। जब भी मन अपनी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण भटकता है तो उसे वापस लाकर आत्मा के नियंत्रण में रखना होता है। एक सच्चा योगी वो है जो सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और अपने आप को भी सभी में देखता है। ऐसा आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है। जो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखता है और सब कुछ को भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान कभी खो नहीं जाते हैं और ना ही वो भगवान के लिए खो जाता है। ये दृष्टि कितनी गहरी और व्यापक है। लेकिन यहीं पर अर्जुन की समस्या शुरू होती है। अर्जुन जो एक महान योद्धा था और जिसके पास हमसे कहीं बेहतर सुविधाएं थीं, वो भी इस योग प्रणाली को स्वीकार करने से हिचकिचाता है। वो कहता है, हे मधुसूदन, आपने जो योग प्रणाली बताई है वो मुझे अव्यवहारिक और असहनीय लगती है, क्योंकि मन बेचैन और अस्थिर है। अर्जुन की ये बात कितनी सच्चाई से भरी है। वो आगे कहता है कि मन बेचैन, उग्र, हठी और बहुत शक्तिशाली है और इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने से भी कठिन है। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या आपने भी कभी अपने मन को काबू करने की कोशिश की है? अर्जुन की ये चिंता आज के युग में और भी प्रासंगिक हो जाती है। कली युग में जहां हमारे चारों ओर विकर्षण ही विकर्षण है, मन को एकाग्र करना और भी कठिन हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर हमें आशा की किरण दिखाता है। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि चंचल मन को वश में करना निसंदेह बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण चेतना को सबसे प्रभावी और व्यावहारिक तरीका बताया गया है मन को नियंत्रित करने और आत्म साक्षात्कार के लिए। ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। कृष्ण चेतना में व्यक्ति अपना ध्यान कृष्ण के दिव्य रूप पर केंद्रित करता है, जो सर्वव्यापी है और समय और स्थान से परे है। इस तरह व्यक्ति कृष्ण के बारे में सोचने में तल्लीन हो जाता है और फिर उनके साथ दिव्य संगति की खुशी प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक और आनंदमय है, जबकि पारंपरिक योग अभ्यास कठिन और कष्टकारी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या होता है अगर कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक पथ पर असफल हो जाता है? क्या उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत ही दिलासा देने वाला है। वे कहते हैं कि शुभ कार्यों में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में नष्ट होता है। जो अच्छा काम करता है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। ये कितना आश्वासन भरा संदेश है। एक असफल योगी भी कई वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोकों में आनंद भोगने के बाद धर्मात्मा लोगों के परिवार में या धनी कुलीन परिवार में जन्म लेता है। राजा भरत का उदाहरण इसका प्रमाण है, जिन्होंने अपने तीसरे जन्म में एक अच्छे ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया और अपनी पिछली दिव्य चेतना को पुनर्जीवित किया। ठाकुर हरिदास का उदाहरण भी प्रेरणादायक है, जो प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे।
ये दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से कैसे उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की जा सकती है। कई जन्मों के पुण्य कार्यों के बाद जब व्यक्ति सभी दूषणों और भ्रामक द्वैतों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तब वो भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी योगियों में वो श्रेष्ठ है जो हमेशा महान श्रद्धा के साथ कृष्ण में निवास करता है और दिव्य प्रेम सेवा में उनकी पूजा करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति भौतिक शरीर रूपी गाड़ी में यात्री है और बुद्धि चालक है, मन चलाने का साधन है और इंद्रियां घोड़े हैं। जब हम इस रूपक को समझते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मन को नियंत्रित करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भगवान के परमात्मा रूप में वे कुत्ते के हृदय में भी स्थित हैं और ब्राह्मण के हृदय में भी। भगवान की मुख्यतः दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक या उच्चतर शक्ति और भौतिक या निम्नतर शक्ति। ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में कई जन्म लगते हैं। केवल उन महान आत्माओं के लिए जिनकी भगवान और गुरु दोनों में अटूट श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान के सभी रहस्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये दिखाता है कि श्रद्धा और समर्पण कितने महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इस अध्याय का संदेश ये है कि चाहे मन को नियंत्रित करना कितना भी कठिन हो, ये असंभव नहीं है। कृष्ण चेतना के माध्यम से जो सबसे प्रभावी तरीका है, हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पथ पर की गई कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर कदम हमें अपने गंतव्य के करीब ले जाता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले। भगवद गीता का चैप्टर 6 ध्यान और योग के बारे में है और आज के समय में ये बेहद रेलेवेंट है। आजकल हम सब स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं। गीता कहती है कि मन को कंट्रोल करना ही असली योग है। कृष्णा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वो अपना सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है। मॉडर्न वर्ल्ड में हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। जब आप डेली रूटीन में थोड़ा सा ध्यान का समय निकालते हैं तो आपका फोकस बेहतर होता है और डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। अब चैप्टर 7 की बात करें तो ये ज्ञान और विज्ञान के बारे में है। कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि वो कैसे सब कुछ में मौजूद है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डिवाइन एनर्जी हर चीज़ में है, नेचर में, रिलेशनशिप्स में और हमारे काम में भी।